नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, बिंका समर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। हालांकि इसके अंदर जो फ्लावरिंग होती है वो पूरे साल ही लगभग होती है, लेकिन जो इसके अंदर हैवी ब्लूमिंग नज़र आती है वो आपको अप्रैल से लेकर सितंबर तक देखने को मिलती है। और जैसे सर्दियां नज़दीक आती जाती हैं, इसके अंदर फ्लावर्स भी कम आने लगते हैं और जो फ्लावर्स आते हैं उनकी साइज़ भी छोटी होने लगती है। साथ ही साथ सर्दियों के अंदर ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, चूँकि हाइब्रिड विंका जो होता है वो कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव होता है देसी विंका की अपेक्षा। देसी विंका थोड़ा रफ टफ होता है, हर सिचुएशंस को, हर मौसम को बहुत आसानी से झेल लेता है और उसके बाद जो है नेक्स्ट टाइम फिर से फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हाइब्रिड विंका के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत हमको केयर करनी पड़ती है इसकी, बरसात के अंदर भी और साथ ही साथ जो है सर्दियों के अंदर भी या फिर गर्मियां हैं उसके अंदर भी। हर मौसम में इनकी अलग अलग तरीके से केयर करनी होती है। हर तरह के मौसम में इसकी देखभाल के ऊपर मैं अपनी अलग अलग वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ। फिलहाल अब सर्दियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और सर्दियों में इनको मैंने शेड में उठा के रख दिया था। पानी बहुत कम देता था, चेक कर लेता था, जब मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाती थी तभी मैं इनके अंदर पानी देता था। ये जो आपके सामने बिंका के प्लांट रखे हुए हैं, इसके अंदर टोटल मैंने 4 कटिंग्स लगा रखी हैं। एक ये है और 2 पीछे हैं और छोटी छोटी 2 कटिंग्स हैं जो कि मैंने सर्दियों के अंदर ही लगाई थी। ये दोनों भी चल गई हैं। हालांकि अब ये धीरे धीरे करके ग्रोथ पकड़ेंगी। इनके अंदर ग्रोथ चूँकि सर्दियां शुरू होने से पहले ही शुरू हो गई थी, इस वजह से ये आपको काफ़ी फ्रेश नज़र आ रही होंगी। इनके अंदर फ्लावर्स भी आए थे। अभी यहाँ पर देखिए, एक ये पिंक कलर का फ्लावर ये गिरा हुआ है। तो बाकी बहुत ध्यान रखता था मैं सर्दियों के अंदर, इनका पत्तियां वगैरह जो ख़राब होती थी उनको भी निकालता जाता था। जैसे एक पत्ती ये येलो हो रही है, तो अभी ये निकालने लायक नहीं हुई है क्योंकि सिर्फ येलो ही हुई है, बाकी बहुत ज़्यादा जो है ख़राब नहीं हुई है। साथ ही साथ जो ब्रांचेज वगैरह ख़राब होती थी उनको भी कट करना, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अब सर्दियां ख़त्म हो चुकी हैं और अब वो टाइम आ चुका है जब बिंका को रिपोर्ट कर लें। अगर हमने कटिंग वगैरह लगाई है या फिर जो है अगर इनकी सीडलिंग करी थी हमने, तो उन सीडलिंग को भी रिपोर्ट करने का टाइम आ चुका है। होता क्या है कि जो सीड से बिंका तैयार होते हैं उनके कलर थोड़ा बहुत जो है वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि अगर कई कलर के बिंका के प्लांट हमारे पास होते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से उनके कलर जो हैं आपस में मिल जाते हैं। कभी कभार जो है आपको बहुत अच्छा कलर मिल जाता है, तो कभी कभार जो है कुछ कलर जो है बहुत अलग से हो जाते हैं। तो हर तरह से जो है मैं अपने इन प्लांट को ग्रो करता हूँ, सीड से भी ग्रो करता हूँ, कटिंग से भी। लेकिन मैक्सिमम मेरे पास जो प्लांट्स हैं वो सारे के सारे मैंने कटिंग से ही तैयार किए हैं। तो यहाँ पर ये 4 प्लांट आपके पास हैं जिनको आज मैं रिपोर्ट करने वाला हूँ। और अब वो टाइम है जब हमें बिंका के प्लांट को रिपोर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्च से इनके अंदर जो है अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो जब शुरू होगी तो खूब हैवी ब्लूमिंग इनके अंदर देखने को मिलेगी। इनकी केयर के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन किसी भी प्लांट की केयर हम तभी अच्छे से कर सकते हैं जब वो जिस मिट्टी के अंदर लगा हो वो अच्छी हो। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बिंका को के प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पर मैं सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर करूँगा। साथ ही साथ इस सॉइल मिक्सचर के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करूँगा इस टॉपिक पर भी बात करेंगे। इनके लिए पॉट का सिलेक्शन कैसे करना है ये भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले पॉट पर ही बात कर लेते हैं। बिंका का जो प्लांट होता है इसकी कोई बहुत बड़े पॉट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पर ये जो कटिंग्स मेरी लगी हुई हैं ये 10-10 इंच के पॉट में लगी हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो मैंने पॉट ले रखा है इसको रिपोर्ट करने के लिए, ये एक प्लास्टिक पॉट है और 8 इंच का है। इसके अंदर मैंने कितने सारे ड्रेनेज होल यहाँ नीचे बना लिए हैं ये आपको देखने को मिल रहा होगा। और इन सारे ड्रेनेज होल को जो है मैंने इस तरीके से ठीकड़ियों से कवर कर दिया है। आपके पॉट के अंदर अगर अच्छे से ड्रेनेज होल बने होते हैं तो पानी की निकासी जो होती है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो बहुत आसानी से बाहर निकल जाता है और जितनी मिट्टी को मॉइस्चर की ज़रूरत होती है वो अपने हिसाब से मॉइस्चर को होल्ड कर लेती है। बिंका का प्लांट चूँकि ओवर वाटरिंग को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत जल्दी इसके अंदर रूट रॉट की प्रॉब्लम आती है। जड़ों में जैसे ही फंगस लगता है प्लांट आपका ख़राब होने लगता है। खासतौर पर हाइब्रिड बिंका के अंदर ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो पॉट के बारे में बात हो गई। पॉट आपको जो है आप 6 इंच से लेकर 12-18 जितना भी बड़ा पॉट लेना चाहते ले सकते हैं।
आपका ये प्लांट जो होता है बहुत ज़्यादा हाइट इसकी नहीं होती है, मैक्सिमम जो है 1-1.5 फीट की हाइट होती है। उसके बाद ये नीचे नीचे ही फैलता रहता है। देसी बिंका थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन हाइब्रिड बिंका की हाइट कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, सिर्फ ये गोलाई में फैलता रहता है। तो यहाँ पर 8 इंच का पॉट मैंने ले रखा है। आप 6 से लेकर 18 इंच कुछ भी ले सकते हैं। जो छोटा पॉट जो है 6 इंच का हो तो उसके अंदर भी आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। मिट्टी की बात अगर करी जाए, अब बात मिट्टी की आती है, तो यहाँ पर मैंने 40% गार्डन सॉइल ले रखी है, 30% आपका सैंड है और 30% कंपोस्ट है। कंपोस्ट में मैंने यहाँ पर काऊ मैन्योर लिया है, आपके पास अगर बर्मी कंपोस्ट हो तो आप वो भी ले सकते हैं। 40% गार्डन सॉइल इस वजह से मैंने ले रखी है क्योंकि बिंका का प्लांट जो होता है ये गर्मियों के अंदर जैसे ही हम 1-2 दिन वाटर देने में इधर उधर हुए, तुरंत इसकी पत्तियां बिल्कुल मुरझाकर लटक सी जाती हैं और यहाँ तक कि प्लांट भी धीरे धीरे करके, अगर ऐसा रेगुलर बना रहता है, मतलब ऐसी रेगुलरिटी रहती है, तो प्लांट हमारा धीरे धीरे करके ख़राब हो जाता है। तो 40% जब गार्डन सॉइल होगा तो मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा होल्ड करेगी हमारी मिट्टी, और यहाँ पर कंपोस्ट भी आपका 30% जो है, दोनों मिलाकर 70% बन रहा है। मॉइस्चर को काफ़ी अच्छे से ये दोनों मिलकर होल्ड करेंगे। 30% आपकी सैंड है, ये पतली वाली सैंड है, और इसके अलावा आप कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाली रेड सैंड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 30% जो सैंड होगी ये मिट्टी को बेल्डेन बनाएगी, मॉइस्चर को होल्ड करेंगे ये दोनों, और ये एक्स्ट्रा वाटर को जो है खड़ा नहीं होने देगा, ड्रेनेज होल से बाहर निकाल देगा। इसके अलावा बिंका का प्लांट चूंकि फंगस को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, हम इसके अंदर फंगीसाइड डालेंगे, और फंगीसाइड की मात्रा जो है आप 1-1.5 स्पून कुछ भी ले सकते हैं। जैसे 8 इंच के पॉट के अंदर मुझे डालना है तो मैंने ये थोड़ा सा डाल लिया इसके अंदर, लेकिन फंगीसाइड आपको ज़रूर मिक्स करना है। अगर आपके पास फंगीसाइड ना हो तो आप इसकी जगह पे हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं एज अ फंगीसाइड, तो ट्राइकोडर्मा की एक खासियत होती है, वो बहुत अच्छे से तभी वर्क कर पाता है जब मिट्टी के अंदर उसको मिलाकर 1-2 दिन रख दिया जाए, वरना वो थोड़ा लेट काम करना शुरू करता है। तो है क्या, एक तरीके से परिशोधन का काम करता है वो मिट्टी का। तो आपको अगर ट्राइकोडर्मा का यूज करना है तो आप 1-2 दिन पहले मिलाकर मिट्टी के अंदर रख दीजिए, सॉइल मिक्सचर जो आपको प्रिपेयर करना है। इसके अलावा यहाँ पर 1-2 मुट्ठी मैं नीम खली भी डालूंगा। ये नीम खली जो है ये बहुत अच्छी होती है हमारे प्लांट को, ये उनकी रूट्स को फंगस और डिजीज़ के अटैक से बचाएगी। अगर रूट्स अच्छी होंगी तो प्लांट की ग्रोथ और फ्लावरिंग ऑलरेडी अच्छी होगी। तो यहाँ पर 1 मुट्ठी के लगभग मैं नीम खली डाल रहा हूँ, और नीम खली जो है जब डिकम्पोज हो जाती है तो ये बहुत अच्छा जो है फर्टिलाइज़र का भी काम करती है। इसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उपस्थित होते हैं वो प्लांट को अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग में मदद करते हैं। चलिए अब प्लांट को इसके अंदर से निकालते हैं और फटाफट रिपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ड्रेनेज होल को हमने ठिकरियों से ऑलरेडी कवर कर ही रखा है। तो चलिए इसको पहले मिक्स करते हैं और उसके बाद प्लांट को निकालकर इसके अंदर लगा लेते हैं। और यहाँ पर हमने अपने पॉट के अंदर मिट्टी को भर लिया है, और मिट्टी को भर लेने के बाद अब प्लांट को निकालने की बारी आती है। चाहे आप प्लांट नर्सरी से लेके आते हैं या फिर घर की सीडलिंग या कटिंग को आपको रिपोर्ट करना हो, बिंका के प्लांट की अगर रूट डैमेज हो जाती है या फिर नर्सरी से लाए गए प्लांट की रूट बॉल डैमेज हो जाती है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्लांट 1-2 दिन शॉक में रहेगा, लेकिन आप उसको अगर शेड में रखेंगे तो धीरे धीरे करके वो अपने आप को रिकवर कर लेगा। उसके बाद आप इसको उसके राइट प्लेस पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम अपनी इस प्लांट को निकालने वाले हैं। हालांकि मैंने इसको ऐसी मिट्टी के अंदर लगा रखा है कि इसकी रूट बॉल जो है वो डैमेज होने के चांसेस कमी हैं, लेकिन अगर डैमेज हो भी जाती है तो इसको हम जो है कुछ दिन के लिए शेड में रखेंगे और उसके बाद इसकी एक्चुअल प्लेस पर हम इसको डाल देंगे। तो अभी हम प्लांट को जो है वो निकाल रहे हैं, और देखिए किस तरीके से जो है वो अच्छे से रूट बॉल के साथ हमारा प्लांट निकल आया है। इसकी मेन रूट जो है वो डैमेज नहीं हुई है। तो ऐसे ही इसको यहाँ पर रिपोर्ट कर देते हैं। फिर भी जो है मैं अपने प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद कुछ दिन के लिए इनको शेड में ही रखता हूँ और उसके बाद इनके एक्चुअल प्लेस पर इनको डालता हूँ, क्योंकि जब हमारे प्लांट एक पॉट से निकलकर दूसरे पॉट में जाते हैं या फिर नर्सरी से आने के बाद जब हम उनको रिपोर्ट करते हैं तो प्लांट हमारा 1-2 दिन के लिए तो शॉक में जाता ही जाता है। तो प्लांट अगर हमारा ख़राब ना हो, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। अगर शॉक में जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनको 1-2 दिन हमको शेड में रखना है।
लेकिन जब हम इसको रिपोर्ट करते हैं तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है, पहली बार जब इसके अंदर हमको वाटर देना है तो खूब अच्छे से वाटरिंग कर देनी है जब तक कि एक्स्ट्रा वाटर जो है वो ड्रेनेज होल से बाहर ना आ जाए। तो अभी तो मैंने एक बार इनके अंदर पानी डाल दिया है, अभी ये थोड़ी देर तक जो है इस पानी को सोक करेगा और उसके बाद मैं फिर से इसके अंदर पानी डालूंगा जब तक कि ड्रेनेज होल से जो है एक्स्ट्रा वाटर बाहर ना निकल जाए। उसके बाद मैं अपने इस प्लांट को जो है नियर अबाउट 3 से 4 दिन या फिर 5 दिन तक जो है वो शेड के अंदर बिल्कुल रखूँगा, जहाँ पर इनको बिल्कुल भी सनलाइट ना मिले। और जब ये अपने आप को शॉक से रिकवर कर लेगा, बहुत कम जैसे अगर आप नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं तो वहाँ पर शॉक में जाने के रेयर चांसेस होते हैं, बाई चांस रूट बॉल डैमेज होती है तो ही शॉक में जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर नर्सरी से भी इस प्लांट को लेके आते हैं या किसी भी प्लांट को लेके आते हैं तो रिपोर्टिंग के बाद अगर उनको आप 1-2 दिन शेड के अंदर रख देंगे तो वो अपने आप को रिकवर कर लेंगे और शॉक में जो रहेंगे उससे बाहर आ जाएंगे। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन आते हैं कि मेरे प्लांट जो हैं वो नर्सरी से लाने के बाद रिपोर्टिंग के बाद ख़राब हो रहे हैं। तो आप जो है रिपोर्टिंग के बाद मैक्सिमम प्लांट्स को अपने शेड में ही रखिए 4 से 5 दिन, उसके बाद उनके एक्चुअल प्लेस पर उनको प्लेस कीजिए। तो हमारी रिपोर्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, हमने पानी भी इसको अच्छे से दे दिया है और अब इनको मैं शेड में रखूँगा। तो इस तरीके से बिंका के प्लांट को जो है रिपोर्ट कर लेने के बाद जो है हमारे बिंका के प्लांट जो है एक अच्छी सी मिट्टी के अंदर और सूटेबल कंडीशन के अंदर अच्छे से चलते रहेंगे। आगे भी अब इनकी केयर किस तरीके से गर्मियों के अंदर करनी है मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाकर उस टॉपिक पर बात करूँगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे ऐसी ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।